हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है नवंबर मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में नवंबर 2025 में। ये रीडिंग किस बेस पर देखी जा सकती है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन नाम के अनुसार आप चाहे तो जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें, बिकॉज ये टारो रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी नहीं, ठीक है। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता और ये कंफ्यूजन है कि मेरी राशि कौन सी है, तो अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अपनी जो राशि है वो चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाली है। यदि आपको अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप अपने नाम के अनुसार चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी डिटेल्स डाल दी है, आप चेक करें, आपको अपनी राशि पता चल जाएगी, उस राशि के अनुसार देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए बेस्ट क्या रहेगा? देखो, अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता है तो उस बेस पर देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर भी आपकी अपनी चॉइस होगी, ओके। अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन या रीडिंग करवानी है या ब्रेसलेट बाय करने हैं या कोई और मेरे सोशल मीडिया रिलेटेड प्लेटफॉर्म रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मौजूद मिलेंगे। यदि आप लोगों को राशिफल देखना बहुत पसंद है तो मैं हर महीने, इनफैक्ट हर हफ्ते वीकली और मंथली राशिफल करती हूँ, जिसमें मैं हेल्थ, करियर, लव लाइफ के बारे में, सब चीज़ों के बारे में डीप एनालिसिस करती हूँ कार्ड्स के बेस पर, ठीक है। आप लोगों को देखने आए अगर ये अपलोडेड वीडियोस मेरी जो है, उसके लिए बेल आइकन दबाकर रखें ताकि जब जब मैं वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरा चैनल ताकि आप मेरे नए नए वीडियोज़ देख सकें। ध्यान रखें, ये चैनल जो है लव रीडिंग का चैनल है, तो मोस्टली मैं यहाँ पर कलेक्टिव टाइमलेस लव रीडिंग पोस्ट करती हूँ जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन वाले या ब्रेकअप वालों के लिए होती हैं। बट उसके अलावा मैं सिंगल्स के लिए भी क्रश की फीलिंग्स वगैरह डालती हूँ। राशिफल वगैरह जो होते हैं जैसे वीकली राशिफल और मंथली, उसमें मैं डिटेल हेल्थ, करियर, हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट्स को जो है चेक करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। यदि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आए तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है आपके पास। और अगर आप लोगों को इस एनर्जीज को क्लेम करना होता है तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट्स में जाकर आप लिख सकते हैं आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ताकि यूनिवर्स जल्दी जल्दी आपकी इच्छा पूरी करे, ठीक है। बाकी सारी जानकारी आप ऑलरेडी जान चुके हैं। चलिए अब अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। तुला राशि वालों के लिए नवंबर के मंथ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए देख लेते हैं। नवंबर का मंथ फॉर लिब्रा राशि, प्लीज गाइड। नवंबर का मंथ लिब्रा राशि वालों के लिए ओवरऑल कैसा रहेगा, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? तुला राशि वाले आप लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाले हो, ठीक है। काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाओगे आप लोग इस महीने। हैंगमैन की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को, अपने आप को जानने का वक्त लेने वाली एनर्जी, जहाँ पर आप आराम से एकांत में बैठ के ना अपने आप के बारे में सोचना शुरू करते हैं, यानी कि भीड़ का हिस्सा नहीं होते। इस टाइम पे ना आपको आइसोलेशन बड़ी अच्छी लगती है। आपको लगता है बस अकेले बैठे रहें, कोई शोर नहीं हो या लोग घर में कम आए, इंटरेक्शन लोगों से कम हो। ये वो टाइम फ्रेम होता है जहाँ पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन में ना, मैंने हैंगमैन का कार्ड तभी भी देखा है क्योंकि स्ट्रेंथ के साथ ये एनर्जी आई है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड भी आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक में आया है। ये मैंने अक्सर तब देखा है जब मैंने देखा है कि लाइफ में ना आप लोगों के साथ जब ऐसी कोई घटना घटित होती है, कोई व्यक्ति का आपके सामने सच आ जाए, परिवार वालों का। अब सच आने का मतलब कैसा हुआ ना कि आपकी शायद कोई एक्सपेक्टेशन है, लेट्स से आप अपने मदर से, अपनी फैमिली में से या अपने दोस्तों में से किसी से अपेक्षाएं रख कर बैठे हो कि यार ये इंसान मुझे वैल्यू करेगा, या ये इंसान मुझे फलाना पार्टी पे बुलाएगा, या ये इंसान, ये दोस्त मुझे ये दे देगा, या मेरे फैमिली वाले ऐसा करेंगे। और वो जब नहीं होता और दिल टूटता है, जब आप देखते हैं कि अरे यार ये लोग तो मुझे उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ये लोग तो मुझे उतना कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं, तब आप जो है ना, आप ऐसे सोचते हो कि नहीं, मुझे अभी किसी से बात ही नहीं करनी है, आई डोंट वांट टू, बस अभी मुझे दूर रहना है, अपने काम पे ध्यान देना है, अपने आप के साथ वक्त बिताना है। तो वो एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पर आप जो है अकेले रहना प्रेफर कर रहे हो। यू आर लाइक कि नहीं, मुझे फिलहाल कोई नहीं चाहिए, मेरे को मेरी लाइफ में अपने आप में ही रहना है, फिलहाल मेरे को सिर्फ आइसोलेशन या सॉलिट्यूड चाहिए। तो अकेले बैठना, पॉज लेना, लाइफ में समझो एक ब्रेक लेना, एक पॉज लेना, ये वो वाली एनर्जी है। कंटिन्यू समझो तेज़ी से गाड़ी चला रहे हो और अचानक से गाड़ी में आपने ब्रेक लगा लिया और आप बोल रहे हो कि बस 2 मिनट मेरे को आराम करने दो, मुझे रिलैक्सेशन चाहिए बिकॉज मैं थक गया हूँ गाड़ी चलाते चलाते। ड्राइविंग मैंने लंबी करी है और मैंने सवारियों को भी साथ में बहुत लिया है, तो अब मैं टायर्ड हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए। तो वो ब्रेक वाली एनर्जी है। इस मंथ आप ब्रेक लेंगे, इस मंथ आपको आइसोलेशन ज़्यादा अच्छा लगेगा, अकेले बैठना अच्छा लगेगा, खुद के साथ वक्त बिताना अच्छा लगेगा। लोगों से अगर आपकी कोई अटैचमेंट या एक्सपेक्टेशन है तो आप उनसे दूर हो जाएंगे। किसी ना किसी कारणवश ऐसी कोई घटना घटित होगी जिससे आपको लगेगा कि यार ये भी मतलब ऐसे थे, इससे बेटर तो दूर ही रहो। तो लाइक इस तरीके की सिचुएशन होगी। और यहाँ पर
आप अपना दर्द ऐसा नहीं है कि अकेलापन आप लोगों को बैठ के एक्सप्रेस कर रहे हो और लोगों को बोल रहे हो कि मैं ऐसा मैं वैसा या मैं कितना दुखी हूँ। आप किसी को बता नहीं रहे हो कि अंदर से आप कैसा महसूस कर रहे हो। अंदर से आप आइसोलेशन फील कर रहे हो पर सामने आप नॉर्मल बिहेव कर रहे हो। सामने आप ऐसे दिखा रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई बात हुई नहीं। ठीक है, फाइनेंस के मामले में देखे जाए सबसे पहले मैं आपके जॉब की बात करूंगी। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आप लोगों के लिए जॉब की एनर्जी में दिख रहा है। ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपना जॉब अच्छे से करेंगे और जॉब में थोड़ी सी क्रिएटिविटी आ सकती है। जो काम कर रहे हो उसको और नए ढंग से करने की कोशिश करेंगे। आप में से बहुत से लोग, मैं कहूँगी 80% लोग, ये समझ के चलो तुला राशि वालों, आप न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी या न्यू जॉब ऑफर की तरफ देखोगे। ठीक है, न्यू जॉब ऑफर की तरफ देखोगे क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस आपकी करंट जॉब में मीट नहीं कर रहे। आपने जो प्लान्स किए हैं या जो अपेक्षाएं रखी हैं वो आपको अपने करंट जॉब में फील नहीं हो रहा। तो ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि करंट जॉब में आप जो है, देखो परफॉर्मेंस है अच्छी कर रहे हो, काम आपका बहुत अच्छा जा रहा है, ध्यान आप अच्छे से दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, बट समवेयर थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है कि या तो पैसों की बचत उतनी होती नहीं है जिससे आप अपसेट हैं, या आपको लग रहा है कि अब आपको ग्रोथ मिलनी चाहिए, आपको थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके के थॉट्स आपके अंदर देखने को मिलेंगे। बिजनेस वालों के लिए मैं देखूँ तो बिजनेस वाले एट ए टाइम बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहेंगे, क्लैरिटी की कमी रहेगी, डे ड्रीमिंग बहुत करोगे, सोचोगे बहुत कुछ, ये करना है वो करना है, फलाना फलाना प्लान्स पे बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच विचार करते हुए नजर आओगे। और ऐसे भी चांसेस बहुत से लोगों के लिए रहेगा कि बिजनेस में एक काम आपके पास ऑलरेडी है, दूसरा भी काम रहेगा, तो मल्टीटास्किंग भी करनी पड़ जाएगी। पर यहाँ पर मुझे हेक्टिक मल्टीटास्किंग नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी एनर्जी में ना 7 ऑफ कप्स की एनर्जी जो रिप्रेजेंट हो रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत रिलैक्स्ड मोड पे हैं। आप बैठ के सोच रहे हैं ये प्लान करना है, वो चीज़ करनी है, मुझे ये भी बिजनेस करना है, मुझे ये भी एड ऑन्स करने, दिमाग ज़्यादा चल रहा है पर फिजिकली आप ज़्यादा एक्टिव मुझे नज़र नहीं आ रहे, एक्शंस इतने नज़र नहीं आ रहे, सोच विचार बहुत होंगे। तो इस मंथ आप क्रिएटिविटी के बारे में सोचेंगे, काम को और कैसे एक्सपांड करना है इसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे। चांसेस है जो बिजनेस चल रहा है उसमें कुछ एड ऑन्स, कुछ नए चेंजेस, कुछ नई चीज़ें ऐड करने की सोचेंगे। एक बिजनेस चल रहा है उसके अलावा दूसरा भी प्लान करेंगे। फाइनेंसेस इस महीने इतने अच्छे नहीं होंगे और बेहतर हो सकते हैं आगे वाले महीने में, लेकिन इस महीने इतने फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, बुरे भी नहीं हैं, बट ठीक ठीक है, बैलेंस्ड है। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट्स और निवेश अगर आपने कोई किए हुए हैं, किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, SIP, शेयर मार्केट, FD, RD, तो वहाँ अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं, वहाँ एक बढ़िया सक्सेस देखने को मिलेगी, वहाँ आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो वहाँ आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। इवन प्रॉपर्टी बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये टाइम अच्छा है, आप बाय ज़रूर करेंगे। अगर आपके दिमाग में बहुत समय से चल रहा है तो फाइनली आप गाड़ी खरीदेंगे, फाइनली आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी स्टूडेंट्स के लिए आई है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी, बोलोगे बहुत अच्छा, एक्सप्रेस बहुत अच्छा करोगे। ओरल एग्जाम स्पेशली कोई रहे तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। रिटन एग्जाम्स में ठीक ठाक करोगे, लेकिन ओरल एग्जाम्स आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, आपकी रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं इस मंथ। अगर कोई टेस्ट के रिजल्ट आ रहे हैं तो अच्छे होंगे। चाहे इंस्टीट्यूट या कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, पढ़ाई में मन भी अच्छा लगेगा, आप क्रिएटिव होंगे। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए अगर देखूं तो टाइम बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। या इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हैं जॉब के लिए या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ भी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। भाई बहनों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा, आपके अच्छे रिश्ते मधुर रहेंगे। मदर के साथ आपके इमोशनल अटैचमेंट देखने को मिलेगी, मदर के साथ आप इमोशनली काफ़ी अटैच होंगे। फादर के फिजूल खर्ची को लेकर बहुत परेशान होने वाले हैं। फादर को देखेंगे और सोचेंगे फिजूल खर्ची बहुत है, या तो उनके कर्ज़ों को लेकर आप बहुत अपसेट होंगे कि यार इनके कर्ज बड़े बढ़ रहे हैं और कैसे चलेगा। तो फादर के खर्चों को लेकर आपका मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। फादर के साथ थोड़ा सा आपके मतलब पिताजी के साथ थोड़ा तालमेल कम रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर सेविंग्स की बात की जाए तो सेविंग्स अच्छी होने वाली है, आप इस मंथ अच्छी सेविंग्स करने वाले हैं। ओके, बच्चों को लेकर मैं अगर देखूँ तो बच्चों को लेकर थोड़ी सी निराशा हाथ लग सकती है। निराशा देखो, अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको जो है अच्छी न्यूज़ नहीं मिलेगी, और यहाँ पर आपकी हेल्थ में भी चैलेंजेस ज़रूर क्रिएट होंगे इस मंथ। आपका वेट गेन हो सकता है, डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी या इचिंग की समस्या आ सकती है, कोई एलर्जी हो सकती है, और मोटापा बढ़ सकता है। स्पेशली थायराइड वगैरह का इशू है तो वो बढ़ने के चांसेस हैं इस मंथ। इस मंथ थोड़ा बॉडी को एक्टिव रखें। देखो मैंने वैसे ही कहा था, आप इस मंथ ऐसी एनर्जी में ना जहाँ पर आप समझ लो आप गाड़ी तेज़ी से चला रहे हैं और आपने ब्रेक ले लिया है,
तो आप ये समझ कर चलो ये ब्रेक सिर्फ मेंटल नहीं होने वाला, या फिजिकल ब्रेक भी लगाएंगे। यहाँ पर आप बोलेंगे कि मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझसे कुछ किया नहीं जा रहा है, मैं यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, तो फिजिकली बॉडी एक्टिव कम रहेगी। ऐसे में एडवाइस मेरी ये रहेगी कि हो सके तो कम से कम 7,000 स्टेप्स 10,000 स्टेप्स चलना, वॉक करना शुरू करें। अगर आप बहुत ज़्यादा एज आपकी है और आप में इतनी पोटेंशियल नहीं है, तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें। 2,000 स्टेप्स 3,000 स्टेप्स वॉक करना शुरू करें। बिकॉज वॉक से 2 चीज़ें होंगी इस मंथ आपके लिए। एक तो आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है वॉक के वजह से, दूसरा वॉक की वजह से आपका माइंड जो डिस्टर्ब हो रहा है, ये जो एक एग्जॉशन है, ये एक अंदर जो खालीपन और सॉलिट्यूड की एनर्जी है ना, उससे आपको पीस मिलेगा। एक और एडवाइस ये होगी कि वॉक के साथ ना आप अच्छे अच्छे म्यूजिक, मोटिवेशनल म्यूजिक्स जो हैं ज़्यादा सुने, और आप देखेंगे आपके दिमाग में जितना भी एक अजीब सा आइसोलेशन या खालीपन है वो इतना हावी नहीं होगा, आप अच्छा और रिलैक्स फील करेंगे। ठीक है। उसके अलावा बच्चों को लेकर थोड़ा सा आप अपसेट रहेंगे, बच्चों के लिए इमोशनली आप थोड़े से लो फील करेंगे। बच्चों से जो उम्मीदें हैं वैसे वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहे हैं, उतर रही हैं। उनकी स्टडीज़ में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या घर पे जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बच्चों को लेकर आप थोड़ा सा टेंशन लेंगे, और बच्चों को थोड़ा सा अपने से डिस्टेंस लेते हुए नोटिस करेंगे। आप नोटिस करेंगे कि बच्चे कम वक्त बिता रहे हैं आपके साथ, टाइम कम दे रहे हैं, आपके साथ शेयर कम कर रहे हैं, बातें खुलकर चीज़ें बता नहीं रहे हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। तो इस मंथ बच्चों को लेकर आप थोड़ा सा लो फील करेंगे। आपके उनके साथ बॉन्डिंग इतनी खास नहीं होगी। ठीक है। इनफैक्ट ये भी चांसेस है कि अगर आप स्पेशली एक स्त्री हैं ना, तो आप अपनी मदर को बहुत मिस करेंगे, आप अपनी मदर को बहुत याद करेंगे। आपको लगेगा कि यार मेरी मदर मेरे साथ थी और मैं उनके साथ कैसे वक्त बिताती थी, कैसा समय हुआ करता था। और इसके वजह से आप अपने बच्चों को देखेंगे, बोलेंगे कि कितने नालायक है, ये तो मेरे साथ समय ही नहीं बिताते। तो वो वाली सिचुएशन बन सकती है आप लोगों की। ओके। इस मंथ ट्रैवलिंग मुझे थोड़ी सी कम ही दिख रही है, आपकी इतनी ट्रैवलिंग नहीं होगी। हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप ट्राई करना चाहते हो, या ग्रीन कार्ड, वीज़ा, या कोई और डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम है, तो वहाँ खर्चे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं और काम भी थोड़े से डिले होंगे। जितना आसान आपने काम समझा हुआ है उतना होगा नहीं, बहुत डिफ़िकल्टीज़ और बड़ी मुश्किलों से काम पूरे होंगे। ठीक है। आपके ऊपर अगर कोई दुश्मन है, या लीगल कोई मैटर चल रहा है, लीगल किसी एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व हैं, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा डिले हो सकता है। वहाँ थोड़ा सा आपके लिए और तारीख आगे खिंच सकती है, या आपके ऊपर किसी तरीके का ऐसा इल्ज़ाम वगैरह भी लग सकता है, या प्रॉपर आपको रिजल्ट नहीं मिल सकते। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बुरे इल्ज़ाम लगेंगे, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ जाएगा, इंतज़ार करना पड़ जाएगा। रिजल्ट जितनी जल्दी आपने एक्सपेक्ट किए उतनी आसानी से मिलेंगे नहीं। दुश्मनों की बात की जाए, अगर कुछ दुश्मन लोग परेशान कर रहे हैं, कंपटीटर्स परेशान कर रहे हैं, एनिमीज़ हैं, थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, तो यहाँ इस केस में मुझे देखने को मिल रहा है कि इनसे थोड़ा सा आप ऐसे रहेंगे कि भाड़ में जाओ, मेरे पास टाइम ही नहीं है तुम्हारे लिए। तो वो वाली एनर्जी रहेगी जहाँ पर आप उन पर फोकस ही नहीं करना चाहेंगे, आप उन पर ध्यान भी नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है लाइफ में कि उनको मैं अपनी एनर्जी दूँ, इतना उनको समय दूँ या उनके बारे में सोचूं। तो आप उनको अपने बराबर मानेंगे नहीं और आप उनसे डिस्टेंस में ही रहेंगे। तो क्या दुश्मन आपको हार्म करेंगे? नहीं, हार्म नहीं करेंगे, और आपका ध्यान भी थोड़ा कम ही रहेगा अपने एनिमीज़ पे। ठीक है। अब बात करते हैं सिंगल लोगों के लिए जो मैरिज वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं। देखो, मैरिज वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो तो थोड़ा लंबा इंतजार हो सकता है। इस मंथ आपके लिए कुछ इतनी अच्छी न्यूज़ मुझे नहीं दिख रही अगर ट्राई कर रहे हो मैरिज के लिए। और सिंगल हो, किसी को मनी मन पसंद करते हो, तो वो व्यक्ति अपनी तरफ से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि फीलिंग्स दिखाएगा इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के लिए या होने के लिए। ये पर्सन या आपके बंदा या बंदी जो है आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होंगे। बट मुझे ऐसा दिख रहा है किसी कारणवश आप इनका ऑफर और प्रपोजल मना कर देंगे। उसका कारण कि उनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकलेगी, रिलेशनशिप तो शुरू होगा लेकिन उनसे कोई ऐसी बात निकलेगी जिसमें आप सोचेंगे कि इस इंसान में मैच्योरिटी नहीं है या इस कनेक्शन में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आप फील करेंगे कि ये पर्सन एक राइट पर्सन नहीं है आपके लिए। क्रश के मामले में कह रही हूँ, जो भी क्रश वगैरह की अगर आप में अंदर किसी के लिए आपके अंदर डेस्परेशन है, एक स्ट्रॉन्ग अर्ज और फीलिंग है कि आप उसको पाना चाहते हैं, तो यस, वो व्यक्ति अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस करेंगे या करेंगी, अपनी तरफ से एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, बताएंगे वो आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, इनफैक्ट अप्रोच करेंगे। बट आप थोड़ा कम ध्यान देना चाहेंगे, आप नहीं ध्यान देंगे बिकॉज आपको उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं लगेगा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैच्योर नहीं है, या बातों में इनकी एक स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। आप उनके साथ अपना फ्यूचर नहीं देख पाएंगे। तो वो वाली सिचुएशन होने की वजह से आप ही डिस्टेंस लेंगे, आप उनका प्रपोजल भी ठुकराएंगे, आप दूर ही रहना प्रेफर करेंगे। ठीक है।
डेटिंग वेटिंग की एनर्जी में भी आप प्यार व्यार से फिलहाल दूर ही रहेंगे। प्यार की एनर्जी से आप ऐसा है कि भाई हाथ जोड़े मुझे प्यार नहीं करना, तो प्यार से दूर ही भाग रहे हो आप। रिलेशनशिप में अगर आप इन्वॉल्व हो, अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप, तो उस केस में देख रही हूँ कि आप अपने पार्टनर को बहुत इग्नोर करेंगे, पार्टनर को ध्यान नहीं देंगे। उसका रीज़न, आपको रियलाइजेशन हो गई है कि आपके पार्टनर एक सही व्यक्ति नहीं है, यानी कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर कभी भी इस रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डालेंगे, आप ही अकेले इस रिलेशनशिप को चलाते रह जाएंगे और ये व्यक्ति कभी ना अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगी, या कभी आपके लिए आगे का नहीं सोचेंगे। आप रियलाइज़ करेंगे कि इस रिलेशनशिप में जब भी आप एफर्ट करना बंद कर देते हैं, प्रयास करना बंद कर देते हैं, आपके पार्टनर भी प्रयास करना बंद कर देते हैं। वो तो शुरू में भी प्रयास नहीं कर रहे थे, अभी भी नहीं कर रहे हैं, तो ये बात से थोड़ा सा आप अपसेट हो जाएंगे और आपको लगेगा कि मुझे ऐसा कनेक्शन ही नहीं चाहिए जिसमें मुझे कोई एफर्ट ही नहीं मिल रहा है, कोई सामने वाला इनिशिएटिव ही नहीं ले रहा है या बंदी ले ही नहीं रही है इनिशिएटिव। और कुछ लोगों के लिए संभावना है कि आप इस रिश्ते को अब एक पड़ाव आगे ले जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी हो या कोई कमिटमेंट मिल जाए या कोई क्लैरिटी मिल जाए, वो सच बता दे आपको कुछ, बट वो ये बोल नहीं रहे हैं या बोल नहीं रही हैं, जिसके वजह से आप उनसे डिस्कनेक्ट करेंगे, उनसे दूरी बनाएंगे। हालांकि उन्हें ब्लॉक नहीं करेंगे पर उनसे बात नहीं करेंगे। ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में जहाँ आपने समय इतना दिया है, जहाँ आपने प्यार दिया है, वहाँ से आप अपनी एनर्जी वापस खींचते हुए और बाय करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इग्नोर करेंगे। इनफैक्ट रिलेशनशिप में मूव ऑन होने के चांसेस हैं आपके। अब आपके मैरिड लाइफ की बात की जाए, मैरिड लाइफ में मुझे दिख रहा है कि सिचुएशन तो काफ़ी अच्छी है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मैरिज में दिखाई दे रही है। आप लोगों के बीच में अच्छा खासा लव, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। सिर्फ एक ही चीज़ है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन तो बहुत अच्छी है मैरिड लाइफ में आप लोगों के लिए, सिर्फ एक सिचुएशन है, वो है पैसों की फिजूल खर्ची या फाइनेंशियल स्ट्रगल। आप दोनों के बीच में या तो पैसे, ऐसा है कि घर में पैसे बच नहीं रहे हैं, खर्चे बहुत हो रहे हैं, या आपके हस्बैंड या वाइफ उतना कमाते नहीं या उतनी वर्किंगली एम्बिशियस आपको नहीं दिख रहे हैं, फिजूल खर्ची आपको ज़्यादा दिख रही है। तो फाइनेंशियल स्ट्रगल आप डेफिनेटली अपनी मैरिड लाइफ में महसूस कर रहे हैं। रेस्ट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके दोनों के बीच में प्यार की कोई कमी है या कोई मनमुटाव या झगड़े लड़ाई, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। बस ऐसा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग है, बैलेंस है, पर फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत है। घर में पैसे आपकी तरफ से या तो ज़्यादा खर्च हो जाते हैं या पार्टनर की तरफ से ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, या डेब्ट्स बढ़ते हैं, लाइक कर्जा बढ़ता जा रहा है, जिससे आप थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट है। आपको उसमें इक्वालिटी महसूस नहीं होती पार्टनर के साथ। रेस्ट अगर देखा जाए तो चीज़ें अच्छी हैं, इतना कोई स्ट्रगल नहीं है, ठीक है। दोस्तों के साथ कैसा रहेगा, आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं इस मंथ आप कुछ नए दोस्त बनाएंगे। पुराने दोस्तों के साथ भी अच्छा तालमेल रह सकता है, बट नए दोस्त भी बन सकते हैं। थोड़ा सा आप इनिशिएटिव लेते हुए, थोड़ा सा आप पॉजिटिव सोचते हुए नजर आएंगे। हालांकि ज़्यादा सोशली आप एक्टिव नहीं रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा, हैंगमैन की एनर्जी आपके लिए थी, तो आपको चाहिए ब्रेक, आपको चाहिए पीस ऑफ माइंड, आपको चाहिए रिलैक्स होना, आपको चाहिए मैं घर के अंदर ही रहूँ, मुझे घर के बाहर मत निकालो। आप बस मन की शांति को खोजेंगे, इसलिए आप ज़्यादा लोगों के साथ गेट टुगेदर में, सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो ये भी कहा कि आप अपने दुश्मनों को भी टाइम नहीं देना चाहते। आप कैसे कि यार भाड़ में जाओ यार, तुम्हें जो है वो भगवान देखेगा, मुझे इतना देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप फोकस नहीं करेंगे इन चीज़ों पे इतना। यहाँ पर अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो यार ईश्वर में तो आप वैसे भी बहुत मानते हो, भगवान में आपके अंदर बहुत प्यार है और ये प्यार बढ़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस मंथ आपका प्यार अपने भगवान के प्रति बढ़ जाएगा। और अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको लव में कोई ऑफ़र मिल सकता है, लव ऑफ़र, या कोई पार्टनर आप में इंटरेस्ट ले सकता है, कोई व्यक्ति, यानी कि रिलेशनशिप में ऑफर्स आने के दिखाए चांसेस दिख रहे हैं। कुछ लोग आप में इंटरेस्ट ले सकते हैं, या आपके जो ट्रू ट्विन फ्लेम है वो आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, यानी कि सडनली ट्रू ट्विन फ्लेम से एक मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट होगी, ठीक है। तो वो एनर्जी दिख रही है। इस मंथ आपके लिए सेल्फ लव बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सेल्फ लव करते हो तो एडवाइस ओवरऑल आप लोगों के लिए इस मंथ की क्या है यार, एडवाइस ये है कि टेक एक्शन, ठीक है। एक्शंस भी लो, फिजिकली बॉडी को एक्टिव भी करो। आप सोच बहुत रहे हो, कर नहीं रहे कुछ ज़्यादा, ठीक है। आप गाड़ी चलाते चलाते थक गए हो, यू नीड ब्रेक, आपने ब्रेक दबा दिया है, यू वांट पीस ऑफ माइंड, समझ में आता है। लेकिन ये ब्रेक ना इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपकी मेंटल पीस या आपकी फिजिकल बॉडी को डैमेज कर दे, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ सोच ही रहे हैं अकेले बैठ के और इतना लंबा आपने ब्रेक लगा लिया है कि आप गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की बात ही नहीं कर रहे हैं। लाइक गाड़ी दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा धीरे चलाएं गाड़ी। लाइक आपको लाइफ के बारे में समझा रही हूँ कि थोड़ा धीरे चलें, भले आराम से गाड़ी चलाएं, चिल करें, अच्छे गाने सुनते सुनते चलाएं,
लेकिन चलाएं, मतलब ब्रेक लेना 1-2 दिन का समझ में आता है, 1 महीने का सही नहीं है, इससे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फाइनेंशियल थोड़े से खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको थोड़ा कंट्रोल करें, ठीक है। अब देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या एनर्जी एक्सपेक्टेड है। अच्छा, अगर आप सेपरेशन से गुजर रहे हैं और कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है आप लोगों का, तो सेपरेशन वालों के लिए क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनर की तरफ से आ जाएंगे जो आप एग्री नहीं करेंगे, जिसे आप मानने से इनकार कर देंगे। और अगर डेट आ गई थी कि इसी मंथ डिवोर्स होने वाला था, ऐसी कोई तारीख है, तो इस मंथ वो होगा, सेपरेशन हो सकता है। बिकॉज इस मंथ आप उस एनर्जी में हो जहाँ पर आप भी बोलोगे कि मुझे भी एफर्ट नहीं डालना है, खत्म करो इस रिश्ते को, एंड करते हैं, मतलब अब मुझे भी ट्राई नहीं करना है। तो ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जहाँ पर आप ही गिव अप करेंगे, ठीक है। आपके अंदर पता है, सच्ची बताऊँ तुला राशि वालों, तकलीफ है, पेन है, बस वो पेन आप किसी को दिखाना नहीं चाह रहे हो। यूनिवर्स मुझे पता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस नवंबर मंथ में क्या होंगी। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी रिलेशनशिप में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई नए व्यक्ति का मतलब इन्वॉल्वमेंट हो सकता है बहुत स्ट्रांगली, या ये कह सकते हैं कि जिस इंसान से आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जिस थर्ड पार्टी से आप ऑलरेडी जेलस थे या जिससे आपको डर था, आपके पार्टनर उसी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन करते हुए दिखाई देंगे। इस मंथ डेविल का कार्ड आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आया है। आप इस रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी का एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपको रियलाइज़ होगा कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी भरी हुई है। आपके पार्टनर अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो आप देखोगे वो अपनी मैरिज पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, उनको बहुत पैम्पर करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वहीं आप एक तरफ अकेले हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं। आपके पार्टनर का बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपके पार्टनर जैसे आपसे रिवेंज लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जैसे ये आपसे कुछ नाराज़गी सी एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, उन्हें आपके लिए कोई नाराज़गी है। कल तक आप इनके लिए इनका सब कुछ थे, बट अब इस मंथ ये आपसे नाराज़ होंगे, जैसे कि आपको कोई सबक सिखाना, आपको रिवेंज दिखाना, आपको ये दिखाना कि अच्छा बेटा कि तुम्हें बड़ा शौक था ना कि मेरा नाम दूसरों के साथ जोड़ने का, तुम्हें बड़ा शौक था ना कि मैं किससे मिल रहा हूँ या किससे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेट्स सी अभी तुम्हें जलाते हैं, या तुम्हें बड़ा शौक था ना मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने का, तो अब बताता हूँ मेरा कैरेक्टर क्या है। तो जैसे कि ना किसी तरीके का रिवेंज आपके सामने खड़ा किया जाएगा, जिससे आप बहुत हर्ट हो सकते हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं न्यू कनेक्शन में जाने की एनर्जी दिखा रहे हैं या दिखा रही हैं, किसी न्यू कनेक्शन में जाएंगे। एक प्लेफुल प्लेयर एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है क्लियरली, ठीक है। तो इस मंथ यूनियन की संभावनाएं नहीं है, उल्टा आपके पार्टनर आपको परेशान ऐसा करेंगे या करेंगी जिससे आपको लगेगा कि ये रिलेशनशिप अब मेरे लिए एक बर्डन से कम नहीं है। ये रिलेशनशिप अब आपको बोझ लगने लगेगा। आपको लगेगा कि आप एक गलत पर्सन से डील कर रहे हैं, जिन्होंने आपको कभी वैल्यू नहीं किया, कि कभी समझा नहीं। आप पेन को बहुत फील करेंगे इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन फील करेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ सडनली ऐसा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप जैसे उनको किसी ऐसी स्टेज पर लाकर खड़ा कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको खुद को प्रूफ करना पड़ रहा है। बिना वजह उनके अंदर इतनी फायर और इतनी एग्रेशन आ रही है, बट ये टेम्पररी है। जिस भी कनेक्शन में जाएंगे टेम्पररी कनेक्शन रहेगा, वो लंबा टाइम या लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलने वाला उनका, ठीक है। सो एडवाइस क्या है इस कनेक्शन में? एडवाइस अगेन, टेक एक्शन लोगे तो ठीक, नहीं तो अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ो। इट्स टाइम कि अब आपको अपने आप के बारे में थोड़ा सा सोचना है, रिस्क लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। अब फ्यूचरिस्टिक होने की ज़रूरत है, एम्बिशियस होने की ज़रूरत है, अपनी काम के बारे में सोचें। और अगर इस कनेक्शन की बात करें तो इस कनेक्शन में आपको ही एफर्ट डालने पड़ जाएंगे, पार्टनर की तरफ से इतने प्रयास नहीं होंगे। तीसरी एडवाइस ये भी होगी कि आप चाहें तो आप घूमने फिरने जा सकते हैं। अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपका माइंड बहुत क्लियर होगा और मन में जो अशांति है वो आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को तुला राशि वालों अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर। ओम साई राम।